दोस्तों, तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के अंदर एक अहम मोड़ आया है। आप इसको ताजर बरादरी का दबाव कहें या तीफी बट का असर रसूख कहें, आप इसको जो कुछ मर्जी कह लें, लेकिन जो कातिल हैं जावेद बट के, उन तक पुलिस पहुंचना शुरू हो चुकी है बारी बारी। अब सबसे पहले तो आपको हमने बताया था कि पुलिस जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो शुरू कर चुकी है और जो कातिल हैं उनकी खोज लगाई जा रही है। दिन रात एक करके स्पेशल टीम्स बना दी गई हैं, स्पेशल जेआईटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और बड़े बड़े अफसरान इस केस को जो है वो देख रहे हैं। तो अब हुआ ये था कि वो शूटर्स जिन्होंने बाकायदा तौर पर जावेद बट के अंदर गोलियां उतारी थी, उनका पता लगाया जा रहा था। और कल रात हमें ये पता लगा कि वो शूटर जिन्होंने ये काम किया था, उनकी जो फुटेज है, उनकी जो वीडियो से जो कैमरे हैं उसके अंदर से उनकी जो तस्वीर हैं वो पुलिस के हाथ लग गई हैं। लेकिन हुआ ये कि वो तस्वीर अचानक से वायरल हो गई पुलिस से और वहाँ से आप कह सकते हैं कि लीक हो गई। और जब वो लीक हुई तो वो देखते ही देखते सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उसको धड़ाधड़ शेयर किया और जब वो शेयर हुई तो फिर जो शूटर हैं उस तक पहुँचना मुश्किल हो गया। और अब पुलिस के मुताबिक जो DIG हैं OCU के, ऑर्गेनाइज क्राइम ब्रांच यूनिट के, उनके मुताबिक अब जो शूटर है वो मुहतात होकर गायब हो चुका है। अब उसको पकड़ना मुश्किल हो चुका है क्योंकि ये जो तस्वीर हैं वो वायरल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो तस्वीर तो हसास है, हम यहाँ पर नहीं चला सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, आपने वो तस्वीर देख ली होंगी, उसके मुताबिक वो शूटर्स जिन्होंने जावेद बट के ऊपर फायरिंग की है उनकी उम्र 60 से 65 साल बताई जा रही है। और यही नहीं, जो मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पहले हमें यह पता था कि 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 अफराद आए और आकर उन्होंने जावेद बट की गाड़ी का शीशा दरवाज़ा खोला और उनके ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि पहले जो शूटर्स हैं वो थोड़ा पीछे रुके, अपनी बाइक से उतरे, उसके बाद उन्होंने एक रक्षा लिया और रक्षे के अंदर बैठकर गाड़ी तक पहुँचे। और जब वो गाड़ी तक पहुंचे तो वहां से रक्षे के ऊपर से उतरकर जो गाड़ी के अंदर फायरिंग है वो की गई और उसके बाद रक्षे के अंदर बैठकर फरार हुआ गया। अब से पहले तक एक गाड़ी बताई जा रही थी जिसने रैकी की है जावेद बट की और जो कि मुसलसल पीछा कर रही थी इकबाल टाउन से केनाल रोड तक, और उस गाड़ी का जो है मालिक भी पकड़ा गया था। लेकिन अब एक रक्षा भी सामने आया है और एक मोटरसाइकिल भी सामने आई है और इनके जो शूटर्स हैं बाकायदा वो अब इस वक्त हाथ नहीं आ पा रहे हैं, चूँकि हमारी जो मीडिया है उसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह से है और उनकी जो एक नॉन प्रोफेशनलिज्म है उसका मुजाहिरा किया गया है। इसी तरह का जो केस है वो सामने तब वाक़या हुआ था जब आपको याद होगा मोटरवे केस था और वहाँ पर एक ज़्यादती हो गई थी एक फॉरेनर के साथ। उसके बाद उसके जो मुलजिम हैं उनकी तस्वीर वायरल हो गई और फिर वो लीक हो गई पुलिस कस्टडी से। तो फिर वो जो मुलजिम है वो मुहतात हो गया, उसको पता लग गया कि मेरा पता लग चुका है। तो इसी तरह का जो मामला है वो इस केस के अंदर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो उसी के साथ जो पुलिस है उसकी तहकीक भी ज़ोर पकड़ रही है और अब जो नंबर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जियो फेंसिंग मुकम्मल की जा चुकी है पुलिस की जानिब से और 3000 जो नंबर उस वक्त उस एरिया के अंदर मौजूद थे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 60 मोटरसाइकिल्स को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। अब जहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है वहीं पर जो FIR है जो कि तीफी बट ग्रुप की जानिब से करवाई गई थी अमीर बलाज ग्रुप के ऊपर, ट्रकावाला ग्रुप के ऊपर, उसकी जो धज्जियां हैं वो बिखरना शुरू हो चुकी हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि ये मामला जो है वो ट्रकावाला ग्रुप का लग नहीं रहा, ये काम उनका लग नहीं रहा और ये कोई तीसरी पार्टी है जो कि इन दोनों को लड़वाकर अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करना चाह रही है। ये हमने आपको पहले व्लॉग के अंदर बता दिया था। लेकिन अब जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुलिस से लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि कोई तीसरी पार्टी है। हुआ ये है कि शाहिद चौधरी साहब बड़े सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं, उन्होंने तीफी बट का इंटरव्यू किया है। तीफी बट ने उनको अप्रोच किया और उसके बाद उन्होंने उनको कॉल पर लिया और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया। सबसे पहले जो FIR का शिराजा बिखरा वो यहाँ से बिखरा है। तीफी बट साहब ने बजाते खुद एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जो अब FIR है उसके अंदर कोई जोर बाकी नहीं बचा। तीफी बट साहब ने शाहिद चौधरी को बताया इंटरव्यू देते हुए कि मुझे सारी मालूमात है कि ये जो अमीर मौसिब है और अमीर फतेह है और कैसर बट हैं, इन्होंने कैसे शूटर्स को भेजकर उनको पैसे दिए और ये काम करवाया है। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि FIR के अंदर ये जो लिखवाया गया कि कैसर बट और अमीर फतेह ने बजाते खुद जाकर जो फायरिंग है वो की, वो बात झूठी थी। तो जब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आएंगी, पुलिस के सामने भी बातें जाएंगी, तो कैसर बट और अमीर फतेह जिनके ऊपर ये FIR करवाई गई है वो तो वैसे बरी हो जाएंगे।
उनको ये बात का पता था, इसीलिए वो पहले भी जो वीडियो बयान है उसके अंदर कह चुके हैं। और पहले उन्होंने कैसर भट्ट साहब ने ये बयान दिया था कि हम जो हैं तफ्तीश के अंदर शामिल होंगे, हमारा ये काम ही नहीं है, क्योंकि उनको पता था ये जो एफआईआर करवाई गई है या इस तरह की एफआईआर जो होगी उसका जो नतीजा है वो कोई नहीं निकलेगा और उसके अंदर हम बाइज्जत बरी हो सकते हैं, बाआसानी बरी हो सकते हैं, क्योंकि एफआईआर जो है इसकी धज्जियाँ खुद ही इन्होंने बिखेरना शुरू कर दी हैं। लेकिन जहाँ पर तीफी भट्ट का ये इंकशाफ उसने एफआईआर कमज़ोर कर दी, वहीं पर पुलिस की तहकीक ने भी बात साबित की है। जियो फेंसिंग मैंने आपको बताया कि मुकम्मल हो चुकी है। तो पुलिस के मुताबिक जो कैसर भट्ट हैं और अमीर फतेह हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर करवाई गई है तीफी भट्ट ग्रुप की जानिब से, और जो जावेद भट्ट के बेटे हैं हमजा भट्ट, उनकी जानिब से जो कैसर भट्ट हैं और अमीर फतेह हैं वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं थे। और कैसर भट्ट की जो गवाही है वो उनके भाई इसरार भट्ट दे चुके हैं और हल्फन ये बात कहते हैं कि जब ये वाक़या हुआ, जब ये वक़ूआ हुआ तो उस वक्त कैसर भट्ट घर में सो रहे थे और वो कहते हैं कि मैं कुरान पर हाथ रख के ये बात करने को तैयार हूँ। तो दूसरी जानिब जो अमीर फतेह हैं तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि एक फुटेज भी सामने आई थी कि जहाँ पर यह बात साबित करने की कोशिश की गई कि अमीर फतेह उस वक्त घर में मौजूद थे और वो घर में रेस्ट कर रहे थे जिस वक्त ये सारा काम हुआ है। तो ये जो एफआईआर है, एक तरफ तो इसका जो शराजा है वो बिखरना शुरू हो चुका है, इसके अंदर जो बयानिया बनाया गया था और ये काम करने की कोशिश की गई थी वो तो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और ट्रकावाला ग्रुप जो है वो इससे बिल्कुल ईजीली जो बाआसानी है उससे बरी होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर ये काम ट्रकावाला ग्रुप ने भी नहीं करवाया तो फिर आखिर ये करवा कौन रहा है, इसके पीछे कौन है? तो हमने शुरू में आपको ये बात करती थी कि अगर ये ट्रकावाला ग्रुप करवाए तो ये कत्ल जो है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक तो जावेद भट्ट उनका मरकज़ी जो हरीफ है वो नहीं है, उनका मरकज़ी जो दुश्मन है वो तो तीफी भट्ट है या गोकी भट्ट हैं। तो जावेद भट्ट जिसका इस तरह का अंडरवर्ल्ड से लेना देना कोई नहीं है, उसको कत्ल करवा के ट्रकावाला ग्रुप को क्या ही मिल जाएगा? हमने आपको शुरू में ये बात बताई थी। और उसके बाद एक तो वो नहीं है, उसको कत्ल करवाने के बाद जो एफआईआर होगी उसके अंदर जब अमीर मौसफ को, अमीर फतेह को, कैसर भट्ट को जाना पड़ेगा अंदर, तो उसके बाद जो अमीर बलाज की पैरवी है वो कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बेवकूफ़ी होती कि अगर ट्रकावाला ग्रुप इस तरह करवाता। और इस बात से दोनों ग्रुप जो हैं वो अपने आप को बरी ज़िम्मा कर रहे हैं कि तीफी भट्ट साहब कहते हैं कि हमने अमीर बलाज को कत्ल नहीं करवाया, जबकि कैसर भट्ट साहब कहते हैं, या अमीर फतेह और अमीर मौसफ का अमीर फतेह का बयान हमने रिसेंटली देखा सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने आके बताया कि हमें एक्यूज़ किया जा रहा है सच्चा हीनियस क्राइम के लिए, तो इसके अंदर हमारा लेना देना कुछ नहीं है। और उसने कहा था कि हम जो है अदालत के अंदर अपना जो दिफा है वो पेश करेंगे और बताएंगे, हमारे पास सबूत मौजूद है कि मैं उस वक्त घर में मौजूद था। जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि तीसरी पार्टी है। तो अब चाहिए ये इन दोनों ग्रुप्स को मिलकर कि इस जो लंबी दुश्मनी है उसको एक किसी इख्तिताम तक पहुंचाया जाए और इस खून रेज़ी को बंद किया जाए और उस तीसरे ग्रोह का पता लगाया जाए, तीसरी जो ज़ात है उसका पता लगाया जाए जो कि ये तमाम चीज़ें करवाकर इन दोनों को लड़वा रही है और शहर लाहौर का अमन जो है उसको बर्बाद कर रही है।